कोरोसिव्स उसके 3 टाइप्स हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कली होंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, या फिर मेटलिक सॉल्ट्स होंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आ जाएंगे या तो वो इनऑर्गेनिक होंगे, इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स, या फिर वो होंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। और स्ट्रॉन्ग एल्कली में आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड्स, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज जो कि एल्कलीज होते हैं बेसिक, तो उसमें आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। और मेटलिक सॉल्ट्स, मेटलिक सॉल्ट्स में आ जाते हैं जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स में इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स देखे थे और ऑर्गेनिक एसिड्स देखे थे। तो इनके एसिड्स आ जाते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स में आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और लास्टली सैलिसाइलिक एसिड। तो ये हो गया हमारा कोरोसिव्स का क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा हो गया कोरोसिव्स का क्लासिफिकेशन। इरिटेंट्स, तो इरिटेंट्स 3 तरह के हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। एग्रीकल्चरल में ये होंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोफ्लोरीन। इनऑर्गेनिक में ये हो सकते हैं या तो ये नॉन मेटलिक होंगे या फिर ये मेटलिक होंगे या फिर ये मैकेनिकल होंगे। नॉन मेटलिक पोटेशियम, आयोडाइड, क्लोरीन, पोटेशियम, आयोडीन, क्लोरीन। और मेटेलिक से हम लोग जानते हैं आर्सेनिक, कॉपर, लेड और मर्क्यूरी। और मैकेनिकल में आते हैं डायमंड डस्ट। और ऑर्गेनिक में ये हो सकते हैं वेजिटेबल इरिटेंट या फिर ये होंगे एनिमल इरिटेंट, एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस हुए जो होंगे। तो वेजिटेबल में ये होंगे कैलोट्रोपिन्स और एब्रस प्रिकैटोरियस। और एनिमल जो प्रोड्यूस करते हैं, वेनम जो प्रोड्यूस करते हैं, स्नेक जैसे हो गए एंड इंसेक्ट वेनम और कैथाडेंस। अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स को। न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स में क्या क्या आते हैं? सेरेब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल। सेरेब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल। तो सेरेब्रल में हम लोग देखेंगे सबसे पहले सोमनीफेरस, इनेब्रिएंट्स और डेलीरिएंट। तो सोमनीफेरस पॉइजन्स के अंडर आते हैं हमारे ओपियम और बार्बिट्यूरेट्स। इनेब्रिएंट्स में आएंगे अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। डेलीरिएंट में आएंगे धतूरा
बेलाडोना, कैनबिस, हायोसाइमस और कोकीन। स्पाइनल पॉइजन्स में आते हैं नक्स वोमिका और जलसीमियम। और पेरिफेरल न्यूरोटॉक्सिक्स में आते हैं क्यूरेर और कोनियम। तो ये हमारा हो गया न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन्स के बारे में। तो कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे एकोनाइट, क्विनिन, डिजिटैलिस, ओलिएंडर, निकोटीन और हाइड्रोसायनिक एसिड। अब हम लोग जानेंगे उन पॉइजन्स के बारे में जो एस्फिक्सिएंट्स की तरह काम करते हैं। एस्फिक्सिएंट्स क्या होते हैं? एस्फिक्सिएंट्स पॉइजनस इररेस्पायरेबल गैसेस होते हैं। इनकी एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कोल गैस। और साइनाइड भी इसी कैटेगरी में आते हैं, एस्फिक्सिएंट्स की कैटेगरी में। अब कुछ मिसलेनियस पॉइजन है, मतलब उन पॉइजन्स के अलावा जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो मिसलेनियस में फूड पॉइजन हो सकते हैं, एग्रोकेमिकल्स हो सकते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए जो केमिकल यूज़ में आते हैं वो भी पॉइजन की तरह काम कर सकते हैं। डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पॉइजन्स, ड्रग ऑफ अब्यूज़ और केमिकल एंड बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट्स। तो सबसे पहले फूड पॉइजन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फूड पॉइजन्स में आते हैं फूड बॉर्न बोटुलिज्म सब जानते ही होंगे, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है। एग्रोकेमिकल्स में आते हैं पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, बाइपायरिडल हर्बिसाइड्स, क्लोरोफेनॉक्सी हर्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स और फ्यूमिगेंट्स। अब इन कैटेगरीज में कौन कौन से पॉइजन्स आते हैं उनके नाम भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स और आते हैं इसमें ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड। बाइपीरिडल हर्बिसाइड्स में आते हैं पैराक्वेट्स एंड डाइक्वेट। क्लोरफेनॉक्सी हर्बिसाइड्स में आते हैं ब्रोमोक्सिनिल और आते हैं आयोक्सिनिल। रोडेंटिसाइड में आते हैं जिंक फॉस्फामाइड, तो चूहे मारने की दवा सारे होते हैं। स्ट्रिचनिन सल्फेट, सोडियम मोनोफ्लोरो एसीटेट में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और इथिलीन डाइब्रोमाइड। अब आते हैं डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पॉइजन्स में। तो इसमें हो सकता है पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स, जैसे केरोसिन हो गया, या मिनरल ऑयल, पेट्रोल मिनरल ऑयल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया। तो डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पॉइजन्स में पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स हो गए और
डिसइंफेक्टेंट्स, डिटर्जेंट्स एंड क्लींजिंग एजेंट्स, ड्रग ऑफ एब्यूज़, ये तो सब समझ ही जाएंगे आराम से। अल्कोहल होते हैं, जो जो नशे की वाला ड्रग है वो सब, जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, कैनबिस हो गया, गांजा, कोकेन और ओपियम डेरिवेटिव्स, चरस हो गया जिसे कहते हैं, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, और केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स, ये भी मिसलेनियस में आते हैं लास्ट।